नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली, इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट यानी पुरुष रोग विशेषज्ञ। आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और थोड़ा मुश्किल भी है बनाने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक को खुद समझने में मुझे कई साल लग गए। MCH हो गई, पढ़ाई हो गई, मैं डेली सर्जरीज करता हूँ, ट्रीटमेंट्स करता हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और इतने सालों को एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद भी मेरे पास इस टॉपिक का कोई सही जवाब नहीं है, पर यह टॉपिक भी बनाना ज़रूरी था। टॉपिक है कि मर्दों में नॉर्मल सेक्स टाइमिंग या मर्दों में नॉर्मल जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो कितना होना चाहिए। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं रोज़ जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए ट्रीटमेंट कराने आते हैं, जो कहते हैं कि टाइमिंग बिल्कुल ख़राब है। उनका ट्रीटमेंट होता है, उनका सर्जरी भी होता है, फेनोप्लास्टी भी होता है, बोटॉक्स भी होता है, PME होता है, उस क्या क्या ट्रीटमेंट्स है उसके बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो है। मेरे पास कपल्स आते हैं, न्यूली मैरिड भी आते हैं, पुरानी शादी है वो भी आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी आते हैं, जो आके कहते हैं कि भाई वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है, गर्लफ्रेंड सेटिस्फाइड नहीं है, डाउट्स होते हैं बहुत सारे, उनको भी आंसर देना पड़ता है। पर सबका एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि नॉर्मली हमारा सेक्स टाइमिंग कितना होता है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि जो हमारी एक सेक्स टाइमिंग की जो एक डेफिनेशन है या जो एक पब्लिक में जो एक इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली पॉर्न से आती है। पॉर्न मतलब जो ये हमारी फिल्म्स होती है, और नॉर्मली फिल्म्स जो है वो दवाइयों के में बनती है या कई बार उसकी एडिटिंग इस तरह की जाती है कि करते वो 3-4 बार है पर दिखाते उसको एक ही सिंगल सेशन में है। तो इस कारण से कई बार बहुत सारी गलतफहमियां बन जाती है। पर अगर हमें आज बात करनी है कि मर्दों में नॉर्मल सेक्सुअल टाइमिंग कितना होना चाहिए, तो उसके 3 पहलू है या उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो ये है कि सफिशिएंट इंटरकोर्स के लिए या मर्द के ऑर्गेज़म के लिए या मर्द के एंजॉयमेंट में कितना टाइम चाहिए। मर्द के एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी टाइम नहीं चाहिए। अगर मरीज को या मर्द को डिस्चार्ज हो रहा है और उसको एंजॉयमेंट मिल रही है तो चाहे वो 30 सेकंड में हो जाए, मर्द का काम तो पूरा हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ डेफिनेशन से जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने बनाया था डेफिनेशन कि अगर 1 मिनट से ऊपर मरीज अपने आप को रोक पाता है तो वो नॉर्मल है। पर क्या 1 मिनट समय एडिक्वेट है? मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट समय जो है वो एडिक्वेट है। कोई पेशेंट है जो बिल्कुल नहीं रुक पाता या 1 मिनट से कम रुक पाता है या 1 या 2 स्ट्रोक में ही डिस्चार्ज हो रहा है या अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को टच करते ही डिस्चार्ज हो रहा है, तो डेफिनेटली वो तो मरीज़ एबनॉर्मल है ही, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ही। पर उनका क्या, कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हम 5 मिनट भी कर लेते हैं, 7 मिनट भी कर लेते हैं, 10 मिनट भी कर लेते हैं, उसके बाद भी मेरी पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है या उसके बाद भी हमें अपने ऊपर सेटिस्फैक्शन नहीं लगता। मेरा फ्रेंड 25 मिनट कर लेता है, वीडियो में 1 घंटा कर लेते हैं, तो मेरे को तो नॉर्मल क्या है? तो एक स्टडी हुई थी इंडिया में जिसमें कुछ 2000 या 3000 आदमियों से मेजर किया गया कि वो कितने मिनट तक इंटरकोर्स करते हैं। तो उस स्टडी में जो पाया गया कि जो एवरेज इंडियन टाइम है वो 4 से 5 मिनट है या 5 मिनट। अगर 5 मिनट से ऊपर जो एवरेज टाइम, इसमें ये नहीं बताया कि ख़राब कौन है अच्छा कौन है, एवरेज टाइम जो इंडिया में है वो 5 मिनट्स है। अगर 5 मिनट तक इंटरकोर्स करते हैं तो मोस्टली 99% जो हम हिंदुस्तानी आदमी हैं वो 5 से 7 मिनट तक इंटरकोर्स ठीक से कर पाते हैं। उसमें भी जो मैक्सिमम लोग थे वो 2 से ढाई या 3 मिनट या 4 मिनट तक इंटरकोर्स कर पाते हैं। पर जब इन्हीं मर्दों से पूछा गया कि आपके हिसाब से सही टाइम कितना होना चाहिए, तो उन मर्दों ने बताया 25 मिनट या 30 मिनट। तो इस हिसाब से 99% मतलब कि 100 हिंदुस्तानी मर्द में से 100 हिंदुस्तानी मर्द प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के शिकार है। मतलब इस डेफिनेशन से तो हर मर्द को लगता है कि उसका टाइमिंग कम है, तो ये भी तो कोई सही बात नहीं हुई। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पे कि कितना टाइम ज़रूरी है कि आपका जो पार्टनर है या आपकी जो वाइफ है या आपकी जो फ्रेंड है या आपकी जो भी है, उनको कितना समय लगता है डिस्चार्ज होने में या ऑर्गेज़म होने में। अब फीमेल ऑर्गेज़म या फीमेल क्लाइमैक्स या फीमेल सेटिस्फैक्शन जो है वो अभी भी एक रिसर्च का टॉपिक है। कुछ लोग मानते हैं कि फीमेल्स को पेनिट्रेशन से या लिंग को योनि में डालने से संतुष्टि नहीं मिलती। फीमेल्स को जो क्लिटरिस है या जो योनि मुंह के ऊपर जो उनका ऑर्गन है उसको रबिंग करने से या फीमेल्स को जो इमोशनल कनेक्शन होने से या फीमेल को जो टच या सेंसिटिविटी से ऑर्गेज़म होता है, और नॉर्मली ज़्यादा फोर प्ले करने से या ज़्यादा हाथों से या आपके टंग से या उस चीज़ों से करने से फीमेल्स को
ऑर्गेजम आता है, पेनिट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। जबकि एक बहुत बड़ा तबका मानता है या कई फीमेल्स का होता है जो कि पेनिट्रेशन से या पेनिट्रेटिव ऑर्गेजम से ही सेटिस्फाई होती है। पेनिट्रेशन के अराउंड इतना सारा मिथ है, पेनिट्रेशन के अराउंड इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके लिए मरीज मेरे पास आते हैं लिंग का साइज़ बढ़वाने के लिए, लिंग की मोटाई बढ़वाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि लिंग की साइज़ बढ़ाने से, लिंग की मोटाई बढ़ाने से, लिंग के अंदर टाइमिंग बढ़ाने से हम अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। पर वो ये भूल जाते हैं कि 90% ऑफ फीमेल्स, जो 90% ऑफ फीमेल्स है, उनकी क्लाइमैक्स या उनके सेटिस्फैक्शन के लिए पेनिट्रेशन या लिंग को योनि में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो फोर प्ले एडिक्वेट करते हैं, अपने पार्टनर को पूरा प्रेम देते हैं, अपने पार्टनर की योनि मुंह को प्रॉपरली स्टिमुलेट करते हैं, तो उसी से उनकी जो पार्टनर है या उनकी जो वाइफ है या फैमिली है वो सेटिस्फाई हो सकती है। एक सर्वे हुआ जिसमें इन्होंने जितनी भी औरतें हैं 2000-2500 औरतों से पूछा कि आपको कितना समय लगता है डिस्चार्ज होने में। तो उसमें पाया गया एक एवरेज औरत को 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है प्रॉपरली क्लाइमैक्स से सेटिस्फाई होने में। 99% मर्द 5 मिनट में डिस्चार्ज आते हैं, 99% औरतों को 25 मिनट चाहिए। तो इस तरह से तो कोई भी औरत और कोई भी मर्द आपस में सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो किस तरीके से हम नॉर्मल टाइम को बढ़ाए, तो इसमें कई जो है तरीके हैं। सबसे पहला बात है कि आपको ये जानना कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है बहुत ज़रूरी है मैनेज करना। कई बार हम एक्सपेक्टेशन के लोड में या अपनी पार्टनर को इम्प्रेस करने के लोड में ही इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि PME जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बन जाता है। कई बार हम जो है अपनी जो फीमेल जो है वो अपने एक्सपेक्टेशन के चक्कर में कई बार अपने पति या अपने पार्टनर को इतना डिफेंसिव और इतना गिल्टी फील करा देती है कि वो बेचारे साइकोलॉजिकल ED के चक्कर में पड़ जाते हैं। कई बार PME के ट्रीटमेंट में इतना सारा पैसा खर्च हो जाता है और मरीज को प्रॉपरली इलाज नहीं मिल पाता। तो अगर आपकी आज के वीडियो टॉपिक का जो टॉपिक था कि नॉर्मल एजैक्यूलेशन टाइम या नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आप 1 मिनट से ऊपर एजैक्यूलेट कर पा रहे हैं तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको मेडिसिन से या आपको इंजेक्शन से हम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट लेके जा सकते हैं। अगर आपका टाइम 5 से 7 मिनट है तो आप नॉर्मल है, पर इससे बेहतर होना चाहे तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर आप 5 से 7 मिनट तक अपना इंटरकोर्स रोक पा रहे हैं तो आपका एजैक्यूलेशन टाइम नॉर्मल है। अगर 5-7 मिनट करने के बावजूद भी अगर आप अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं या वो सेटिस्फाइड नहीं है या उनको ऑर्गेजम या स्खलन नहीं हो रहा, तो आपको फिर बैठ के उनसे बात करनी पड़ेगी और कॉज ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि आप उनको एडिक्वेटली स्टिमुलेट ना कर रहे हो सकता है कि आप पूरा फोरप्ले ना कर रहे हो सकता है कि आप उनके योनि मुंह पे पूरा टाइम ना दे रहे हो सकता है कि कोई और कारण हो जिस कारण से उनको जो ऑर्गेजम है या उनका जो डिस्चार्ज है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा। तो आज का जो ये लेक्चर है या आज का जो ये वीडियो टॉपिक है, इसके बारे में मुझे पता है कि आप लोग कई बार इससे संतुष्ट नहीं होंगे या आपकी इसके बारे में क्या राय है या आपको क्या लगता है कि क्या मैंने जो बताया वो सही है नहीं है, इसको आप कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको इसके बारे में अपने पार्टनर से डिस्कस करना हो या अपने फ्रेंड से डिस्कस करना हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नहीं पसंद आया तो अनलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेल ऑर्गेजम, फीमेल ऑर्गेजम, एजैक्यूलेशन टाइम पे जो भी साइंटिफिक लेटेस्ट रिसर्च है, चाहे वो आप सही माने ना माने, वो उसकी गारंटी मेरी नहीं है, पर जो मैं आपको बताऊंगा वो साइंटिफिकली सही है। तो उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, नमस्ते।